सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन होपफुली बढ़िया मंगल सेशन रहेगा हमारे लिए। संकेत भी बढ़िया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन मार्केट्स में कल फिर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए। डाउ 35,000 के स्तरों को ब्रीच करता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर 1/4 से 1/3% का उछाल, और हम जो डाइजेस्ट करके कहते दबाव, उसके सामने अच्छी खासी तेजी। तो एशिया का मूड बेहतर है। इक्का दुक्का बाजार होंगे जो लाल निशान में होंगे, अदरवाइज अक्रॉस एशिया बाइंग। और साथ साथ एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज के दिन हम 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आए। तो शुरुआत तो मंगल, पर ये ग्राउंड है, पिच कैसी रहने वाली है? अंत भी मंगल होगा क्या? बिल्कुल। अमेरिका में अगर बजरंगबली कृपा है तो भारत में भी है। देखो कल इन्फ्लेशन का जो सीपीआई डेटा था स्लाइटली थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ तो अच्छा लगा। आईआईपी के भी नंबर ख़राब नहीं है, वो भी ठीक ठाक हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ओपनिंग अप हो रही है, सही हो रहे हैं। तो मार्केट में वैसा कोई चिंता दिक्कत की बात नहीं। मतलब एक ही चिंता है, ये हमारे जो फिरंगी दोस्त हैं वो रोज़ बेचते हैं। अब वो पता नहीं क्या देख रहे हैं। हो सकता है अगले 6 महीने के आगे डिस्काउंटिंग हो सकता है आगे पैसे लगाने की तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है LIC लेना चाहते होंगे, दे रहे होंगे थोड़ा सा, ताकि LIC IPO में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मोबीक्विक का IPO आने वाला है, जोमेटो का आने वाला है। तो खैर जोक्स पार्ट ये है, लेकिन एक ही कंसर्न है आशीष, अपने यहाँ जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो अगर और कूल ऑफ होता है तो वो ईज होगा, और FI अगर थोड़ा सा नरम पड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। और एक चीज़ होता है, समझ लो दुनिया भर में $4 ट्रिलियन अकेले US ने छापे हैं। तो जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तब तक ये मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। वो रुक के चलेगा, रुक के चलेगा, रुक के चलेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में कोई बहुत चिंता की, डरने की बात है। RBI की आगे कमेंट्री हम लोग सुनेंगे नेक्स्ट मंथ तो पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिच रिपोर्ट भी बढ़िया है। तो RBI वैसे भी इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित तो था ही नहीं, ग्रोथ इस समय फोकस है। एग्जैक्टली थोड़ा सा RBI की कंफर्ट जोन से ऊपर है, लेकिन वो धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो बढ़िया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सही बात है। और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये अप ट्रेंड अब इस कंसोलिडेशन फेज से निकले तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो है तो 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर मेरे भी है? तो बस शुरुआत कर देता हूं। इस समय बाजार में आप देखेंगे हाई बीटास आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट हुआ, तो मेटल्स, इंफ्रा, इस तरह के स्टॉक्स में बड़ी आउट परफॉर्मेंस बन रहा है। तो उसी आउट परफॉर्मेंस के साथ चलना चाहूंगा, और उसमें रियल एस्टेट वाकई मूड माहौल इसको लेकर अब आंकड़ों में कब बदलेगा पता नहीं। शोभा के लिमिटेड के आंकड़ों में, सनटेक रियल्टी के आंकड़ों में उम्मीद जागना शुरू हुई है, लेकिन स्ट्रीट बहुत बुलिश हो रहा है रियल एस्टेट एज अ स्पेस को लेकर। कई लोगों का मानना है कि बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी इतने सालों के पेन के बाद। अच्छा, महाराष्ट्र जैसे रीजन्स ने रियल्टी को पुश करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वेवर्स, रिडक्शन, वो सब दिया था, तो अब तो ऑब्वियस था कि यहाँ पे हालात सुधरते। लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। वो वेवर्स खत्म कर दिए गए, रीइंस्टेट कर दिए गए पुराने रेट्स, सब कुछ होने के बाद भी रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और कल ही मैं इंडस्ट्री के एक वेटरन से ऐसी बातचीत कर रहा था ऑन द वे बैक होम। तो स्पेसिफिकली कहना है कि रिटेल को लेकर अभी भी कंसर्न है, और वो बट ऑब्वियस है क्योंकि रिटेल रेंटल्स अभी भी रिड्यूस हो रहे हैं, फुटफॉल मॉल्स में लौटे नहीं है, पर रेजिडेंशियल वगैरह में गजब का ट्रैक्शन बन रहा है। और हम लोग जो मस्ती मस्ती में कहते थे, फिर उसके बाद सीरियस होते चले गए कि लोग बड़े घर तलाश रहे हैं, लोगों ने रियलाइज किया है। और बी टाउन्स में आप देखेंगे रियल एस्टेट को पुश बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि कई सारे लोग अब समझ गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम की तैयारी हो रही है। जैसे कि TCS ने बहुत पहले कह दिया था 2025 तक हमारा बेंच जो होगी 75% घरों पे होगी, वो सब तैयारी हो रही है। तो वो एक्चुअली ग्राउंड में अब ट्रांसलेट होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आज रियल एस्टेट फोकस करने की वजह क्योंकि अप ट्रेंड में है, और साथ साथ कल अभिनर जी की टीम में आपको पता चलेगा सनटेक रियल्टी के नंबर्स जो आए वो भी किस तरह के स्ट्रांग है, प्री सेल्स, कलेक्शंस वगैरह। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट खास तौर पे, तो मुंबई और इस रीजन का रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रांग है। तो कोल्टे पाटिल पहला स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर। ये कंपनी को चुनिंदा इंपॉर्टेंट मार्केट से फोकस करती है। पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है तो पुणे का बाजार, मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के हाथ में, और साथ साथ बेंगलुरु, ये 3 इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं जिस पे कंपनी फोकस करती है। ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कोल्टे पाटिल को रेडार पर रखेंगे 235-240 तक के जोन तक अप्रोच करने की सलाह। पर ये रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो कंटिन्यू करेगा। ट्रेडिंग का मन था तो उस तरह की उसी कैटेगरी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 235 से टारगेट्स कोल्टे पाटिल के लिए होंगे। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, एक और प्योरली ट्रेडिंग का मन। अब
मन हाँ तो ये रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों का तड़का है, कई बार समझा चुका हूं मैं। एक तो मार्की इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं, चेक्ड इन है, प्रमोटर्स ने ऑफ रेट स्टेक बढ़ाया, तो कई सारे पॉजिटिव्स थे जो मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूं, उसमें रिहाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्पेसेस हैं, जब चलती हैं तो बहुत अच्छा मूव दिखाती हैं, टाइम करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है सारी कोलते पातल मन इंफ्रा अच्छे रिटर्न या अच्छी तेजी दिखा सकती हैं। इसमें इंफ्रा का 700 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट में मुंबई में कई सारी रीजनल पॉकेट्स में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तीसरी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अब वो थोड़ा निकल के जा रहा हूं बेंगलुरु और अहमदाबाद की तरफ। इसकी पेरेंट अरविंद लिमिटेड में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। अब वो टेक्सटाइल इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से पीयूष गोयल साहब के आने के बाद उम्मीदें जाग गई हैं। खैर वो अपनी जगह ये, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में इसमें भी अच्छा कल अप मूव आता हुआ नजर आ रहा था। ये सब अपनी ईयर हाइस की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी करने का मन 129-130 तक के टारगेट यहाँ पर, तो प्योरली छोटे ट्रेडिंग के मन से रियल एस्टेट स्टॉक्स, क्योंकि एक तो टेलविंड स्ट्रांग है, खबरें भी अच्छी आ रही हैं, मुझे लगता है अप मूव्स कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही है। अगले मेरी भी टीम में कई सारे हैं रियल एस्टेट, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी टीम की शुरुआत में शिल्पा मेडिकेयर, कल इन्होंने कहा कि अपना एपीआई बिजनेस से अलग करके एक नई यूनिट बनाएगी, एक तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग और डिमर्जर की। देखिए इस समय केमिकल और फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा लोगों की को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अलग अलग बिजनेसेस हो रहे हैं, खूब लोग अपनी नई यूनिट्स लगा रहे हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, तरह तरह की। तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने भी अपनी वैल्यू अनलॉकिंग कर ली। एपीआई बिजनेस बिल्कुल अलग रखेंगे। अब समस्या ये कि कल स्टॉक 10% चल गया था, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए उसमें खरीदें, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग है, बड़ी थीम ये प्ले हो रही है, सेक्टोरली स्ट्रक्चरल चेंज है, तो इसलिए मैं लगता है स्टॉक में और शिल्पा के बारे में इतनी तारीफ सुनकर अभी राजेश सतपुते की तो आंखें भर आई होंगी। अरे यार सतपुते जी से कहेंगे। और अगला स्टॉक है अशोक बिल्डकॉन। इनको भी जो है एनएचआई की तरफ से एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, जो मेमतपुर अम्बाला वाली जो चंक है उसमें इनको बनाया गया, और इसका 726 करोड़ का साइज़ है। और तीसरा स्टॉक भी बता देता हूँ, जेके टायर है। इन्होंने अपना टायर बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली है, जिसके साथ इन्होंने टाइप किया की मोबिलिटी सॉल्यूशंस करके नाम है, KIMS